सर हियर। कल के वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी पार्ट 1 में बताया था कि किस तरह से हम लोग कंपनी को कैटेगराइज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 तरीके से उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप होता है एज पर इनकॉर्पोरेशन, दूसरा होता है एज पर लायबिलिटी। ये दोनों आप लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था। एज पर इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की कंपनीज में आती है, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। हमने डिटेल्स में आपको ये तीनों बताया था। और अगर एज पर लायबिलिटी की बात करो तो कंपनी को हम 2 हिस्से में बांटते हैं, एक अनलिमिटेड कंपनी और दूसरा लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी को फिर फर्दर हम लोग लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में बांट देते हैं। और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल को फिर से 2 हिस्से में बांटते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। इसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है, 3 रेस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं होता है। तो ये आपने डिटेल्स में पढ़ा था। आज जो तीसरा कैटेगरी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, हम लोग देखेंगे कि कंपनी कितने प्रकार का हो सकता है एज पर कंट्रोल। अब आइए बात करता हूं एज पर कंट्रोल हम कंपनी को कितने हिस्से में बांट सकते हैं। तो एज पर कंट्रोल अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तो कंपनियां 4 तरह की होती है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड दी एसोसिएट कंपनी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी यानी कोई भी ऐसा कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल पे, ध्यान देना, पेड अप शेयर कैपिटल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% या उससे अधिक का शेयर होल्डिंग हो। यानी सपोज एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 1 लाख, तो उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग है मोर देन 51,000 या 51,000, तो हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला करके 51% या उससे अधिक का शेयर होल्डिंग हो तो हम उस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। और तीसरा, अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही 51% या उससे अधिक का शेयर होल्डिंग हो तो भी हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। चौथा, अगर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके उस पे 51% या ज्यादा का होल्डिंग हो तो उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा है होल्डिंग कंपनी। अब देखिए होल्डिंग कंपनी क्या है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए है एक कंपनी है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 50% एंड मोर शेयर्स खरीद लिया। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 50% एंड मोर शेयर्स एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। जैसी वो जिस दिन खरीद लिया, जिस दिन एक्वायर किया, कितना परसेंट, 50% और मोर शेयर्स, देन ए लिमिटेड विल बिकम दी होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड बन जाएगा उसका सब्सिडियरी कंपनी। Then A Limited will become the holding company and B Limited will become the subsidiary company. Understand? और ये अगला हमारा था सब्सिडियरी कंपनी जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, जैसी A Limited B Limited का होल्डिंग कंपनी बन जाएगा तो सर ये होल्डिंग कंपनी मतलब, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि A Limited का कंट्रोल हो जाएगा B Limited पे। सर ये कंट्रोल हो जाएगा मतलब, कंट्रोल हो जाएगा का मतलब होता है कि A Limited बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होता है जो कंपनी के लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं। यानी कहने का मतलब जब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन जाएगा तो बी लिमिटेड के लिए जो भी मेजर डिसीजंस होगा वो किसके अधीन होगा, किसके कंट्रोल में होगा, ए के कंट्रोल में होगा। तो ये अभी तक आपने जाना गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। अब आते हैं हम लोग एसोसिएट कंपनी की। ये एसोसिएट कंपनी क्या होता है? तो देखो एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे समझा दूं। यहाँ पे देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये 2 कंपनियां हैं, ठीक है। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का 20% और मोर बट लेस देन 50%। जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 20% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेगा लेकिन 50% से कम, तब ए लिमिटेड के लिए जो बी लिमिटेड है,
B Limited will become the associate company of A Limited. Try to understand. जब A Limited 20% या उससे अधिक का शेयर्स बट लेस देन 50% शेयर्स B Limited का खरीद लेगा, कौन खरीदेगा? A Limited. तो B Limited will become the associate company of A Limited. तो सर अगर वो 50% से ज्यादा खरीद लेगा तो ये होल्डिंग और सब्सिडियरी आ जाएगा. बात समझ गए? तो ये मैंने आपको बताया एज पर कंट्रोल आप कंपनियों को कैसे विभाजित करोगे, कैसे उसको डिवाइड करोगे.